गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन ग्रामोथन ऑनलाइन क्लास। लास्ट वीडियो के अंदर हम स्टडी कर चुके हैं चैप्टर लाइट। ये लाइट लेसन हमने कंप्लीट कर लिया था। तो इसके बाद हम शुरू कर रहे हैं आज, ये है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी लेसन। न्यू लेसन शुरू करेंगे हम, दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए इलेक्ट्रिसिटी स्टूडेंट्स, फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन, किसी भी कंडक्टर में से in any conductor flow the electrons, we know very well the atoms is made by, ये हम पहले स्टडी कर चुके हैं 9th क्लास में। एटम 3 टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना है। एटम इज मेड बाय 3 टाइप ऑफ पार्टिकल्स। फर्स्ट इज प्रोटॉन्स, सेकेंड इज इलेक्ट्रॉन्स एंड थर्ड इज न्यूट्रॉन्स। 3 टाइप के पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है एटम। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स पॉजिटिव पार्ट हैं जो कि न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, दैट इज पॉजिटिव ग्रेन्यूल ऑफ द एटम। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव पार्ट ऑफ द एटम। एटम का नेगेटिव पार्ट है। इसके बाद बात करें न्यूट्रॉन, जिस पर कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज ऑन अपीयर इट, यानी यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है। और इसके बाद हम बात कर रहे हैं ये न्यूट्रल हैं। जितने संख्या में प्रोटॉन पाए जाते हैं एक न्यूट्रल एटम की अगर हम बात करें, तो जितनी संख्या में प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं उतनी ही संख्या के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी पाए जाते हैं। दोनों एक दूसरे के चार्ज को कैंसिल करते हैं और टोटल चार्ज है जो एक न्यूट्रल एटम पर वो नहीं होता, चार्ज कोई नहीं होता। अगर चार्जेबल एटम को हम आयंस कह रहे थे, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, 9th क्लास में आयंस के बारे में पढ़ा था, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन्स इज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, ये इसके नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं इलेक्ट्रॉन। यही इलेक्ट्रॉन को हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी में। इलेक्ट्रिसिटी लेसन के अंदर इसी इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करेंगे। अगर किसी कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन पास थ्रू हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, यानी फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, द मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी द फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, लगातार इलेक्ट्रॉन आगे बह रहे हैं उसके अंदर, तब आप उसे अब कह रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। हम नेक्स्ट में बात करेंगे, यहाँ हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आता है, वो आता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, देखिए इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज फ्लो इन पर यूनिट टाइम। वी नो दैट द इलेक्ट्रॉन हैव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, माइनस चार्ज है यानी नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन पर पाया जाता है। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो करना ही क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज फ्लो इन पर यूनिट टाइम। चार्ज फ्लो इन पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम का मतलब आप 1 सेकंड से भी ले सकते हैं। ऐसा टाइम जो हमें पता है, जो कांस्टेंट है, आप उसे 1 सेकंड माने, आप उसे 1 मिनट माने, या फिर आप उसे 1 आवर माने, जैसा भी आप उसे जैसा भी माने। यूनिट टाइम यानी जिसकी वैल्यू हमें पता है, दैट इज़ कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट वैल्यू जो है, जो मतलब हमें मेजरेबल है, हमें पता है, हमने उसकी जांच की हुई है, आप उसे क्या कह रहे हैं, यूनिट टाइम। नेक्स्ट हमने बात की चार्ज फ्लो इन पर यूनिट टाइम। देखिए चार्ज को क्यू से लिखा जाता है, चार्ज को क्यू से लिखते हैं और इसका यूनिट होता है, वो होता है कूलम्ब। इसका यूनिट कूलम्ब होता है भाई, ठीक है, कूलम्ब। यानी चार्ज की अगर बात करें, चार्ज फ्लो इन पर यूनिट यानी इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जिसका यूनिट हमेशा कूलम्ब होता है। और अगर टाइम की बात करें, टाइम जिसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट अगर हम एसआई यूनिट की बात करें, दैट इज एसआई यूनिट की बात अगर हम करते हैं तो दैट इज सेकंड, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज फ्लो इन पर यूनिट टाइम। अगर आप क्यू की बात करते हैं तो इसका यूनिट क्या होता है, हमने देखा था अभी कूलम्ब, और टी का यूनिट है सही। इलेक्ट्रिक करंट को हमेशा आई से लिखा जाता है, आई। इलेक्ट्रिक करंट को आई से लिखते हैं, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। टी हमने क्या मान लिया, यूनिट टाइम यानी कि 1 सेकेंड। चार्ज फ्लो इन
चार्ज फ्लो इन पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम के अंदर कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। अगर आप टी को 1 मान ले तो चार्ज फ्लो इन पर यूनिट टाइम, यूनिट टाइम में चार्ज फ्लो है, आप उसे करें इलेक्ट्रिक करंट आई। अगर आप इसकी यूनिट की बात करते हैं आई की, सबसे पहले हम क्यू की बात कर लेते हैं। क्यू देखिए, क्यू क्या है, चार्ज। किसी एक वायर की बात करें, एक वायर के अंदर 1 सेकंड में, इन 1 सेकंड 5 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन हैं एक वायर के अंदर फ्लो कर रहे हैं। तो आप इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू बताएं। 1 सेकंड में 5 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर जाते हैं किसी एक पॉइंट से, तो आप ये कह रहे हैं कि हम यहाँ इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू निकालेंगे। देखिए सबसे पहले हमें क्यू की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्यू होता है क्यू इक्वल एन इंटू ई, एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड ई इक्वल चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। ऑलवेज ई की वैल्यू ऑलवेज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होती है। हमेशा ई की जो वैल्यू होती है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। और अगर हम बात करें यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने, 5 इलेक्ट्रॉन, तो क्यू की वैल्यू आप निकालें 5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो आपने इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 8.0 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, ये आपके पास Q की वैल्यू आ गई। अगर आपने I की वैल्यू निकालनी है, Q अपॉन में T, Q की वैल्यू आपने कितनी निकाली, 8.0 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन में 1 सेकेंड। टाइम आपको कितना दिया हुआ है, 1 सेकेंड। तो आपके पास आंसर I कितना आंसर आ गया आपके पास, I का आंसर आ गया 8 इंटू 10⁻